नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ तिल और गुड़ के लड्डू। ये चीज़ें तो सभी के घर में होती हैं और मकर संक्रांति भी आ रही है, तो मैंने ये तिल और गुड़ के लड्डू बनाए हैं, जिसमें मैंने ये गुड़ लिया है और तिल लिए हैं। तो मैंने कोई नाप तोल के तो लिए नहीं है, मैंने थोड़ा आइडिया से ही ले लिए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लड्डू बनाने के लिए एक कढ़ाई गैस पे रखूँगी, जिसमें एक डोंगा भर के पानी डालूँगी। ज़्यादा भी नहीं डालना, बस इतना ही बहुत है। अब मैं गुड़ वाला डोंगा लूँगी और इसमें आराम से पानी के अंदर रख दूँगी। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना इसे, थोड़ी मीडियम आंच ही रखनी है गैस की। अब मैं इसको ढक्कन से ढक दूँगी। 5 या 10 मिनट ही लगते हैं इस गुड़ को पिघलने के लिए। तब तक हम तिल भून लेते हैं। तो दूसरी कढ़ाई रखेंगे हम दूसरी गैस पे और उसमें तिल डाल देंगे। तिल को हमें धीमी धीमी आंच पे ही भूनना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूनना, वरना काले हो जाएंगे। काले हो जाएंगे तो वो खाने में भी थोड़े कड़वे लगेंगे, तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो हमें धीमी धीमी आंच पे ही भूनने हैं तिल को, इस तरह से। तिल हमारे भुन चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा तिल भुनने में, तो तिल हमारे भुन चुके हैं। अब मैंने लोहे की कढ़ाई में भुने हैं, तो मेरे को फटाफट ही इसमें से निकाल लेने हैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई भारी होती है ना, तो गैस बंद करने के बाद भी बहुत देर तक गर्म रहती है वो। तो हमें जल्दी से ही निकाल लेने हैं तिल को थाली में। भुने हुए तिल को कढ़ाई में से मैंने थाली में डाल लिया है। अब इसमें आधा चम्मच करीब मैं देसी घी डालूँगी। देसी घी से इनमें तिल के अंदर चमक भी अच्छी आ जाती है और इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है। घी डाल के मैं अच्छे से मिलाऊंगी इनको, सारी जगह घी अच्छे से मिल जाना चाहिए, तभी चमक आएगी ना तिल में। 8 से 10 मिनट हो गए हैं। कढ़ाई में देखती हूँ गुड़ हमारा तैयार हुआ कि नहीं हुआ। तो गुड़ तो हमारा अच्छे से तैयार हो गया। अब मैं गैस को बंद करती हूँ और गुड़ के डोंगे को बाहर निकाल लेती हूँ। बाहर निकाल के डोंगे में जो गुड़ है ना, उसको एक चम्मच की सहायता से ना अच्छे से फेंटना है, ताकि कहीं गुड़ के गुड़ेले ना रह जाएं, क्योंकि हम लड्डुओं में डालने वाले हैं ना इस बैटर को, तो कहीं पे भी गुड़ के गुड़ेले ना रह जाएं। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है हमने। गुड़ का बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया। अब मैं इसको तिल में डालूँगी। डालने के साथ ही इसको अच्छे से मिलाना है, जल्दी जल्दी इस तरह से खूब अच्छे से मिला देना है कि कहीं पे भी तिल सूखे ना रह जाएं, अच्छे से मिल जाए सारी तरफ गुड़, तभी तो अच्छे से बंधेंगे ना ये लड्डू। तिल के अंदर हमारा गुड़ अच्छे से मिल गया है। तो अब मैं हाथ पे थोड़ा सा घी लगाऊंगी और लड्डू बनाने शुरू करूंगी। और ये बन के तैयार हुए हमारे गोल गोल टेस्टी लड्डू। बाज़ार से तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, मगर जो हम अपने हाथ से बना के बच्चों को खिलाते हैं ना, उसमें हमें अलग ही खुशी मिलती है। बहुत ही आनंद आता है अपने हाथ से बच्चों को बना के खिलाओ तो ये हमारे गोल गोल लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। मेरे घर में तो तिल और गुड़ के लड्डू बहुत पसंद आते हैं सबको, बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं। एक तो ये बात है कि ये आसानी से बन जाते हैं, कोई ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत आसानी से बन जाते हैं और ज़रा भी मटेरियल वेस्ट नहीं जाता, बहुत आसानी से बन जाते हैं। मैंने सारा मटेरियल यूज कर लिया, कुछ भी वेस्ट नहीं गया। और इन लड्डुओं को बनाने में ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो अब मेरे लड्डू बन के तैयार हो गए, गोल गोल लड्डू। ये देखो कितने सारे लड्डू बन गए हैं हमारे गोल गोल लड्डू। हमारे देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं ना, गोल गोल लड्डू। अब मीठा बनाया है घर में, तो भगवान को भोग लगाना तो ज़रूरी है, क्योंकि भगवान पहले चखेंगे ना, वही तो बताएंगे कि लड्डुओं का टेस्ट है कैसा। तो भगवान जी ने भोग लगा लिया है और उन्होंने मुझे धीरे से बता भी दिया है कि लड्डू बड़े अच्छे बने हैं, इतने सॉफ्ट, इतने मीठे, बहुत टेस्टी लड्डू बने हैं। आप भी खाकर बताना कि हमारे लड्डू कैसे बने हैं। लड्डू तो हमारे बन गए और सबको अच्छे भी लगे हैं। तो अगले ब्लॉग में मैं फिर मिलूँगी। बाय।